वेलकम टू 20th पार्ट। 20वें पार्ट में आपका स्वागत है। एंड द टॉपिक इज इज मीन्स है। आज का हमारा टॉपिक है इज IS, और IS का हिंदी मीनिंग होता है। वो तो सभी को ज़्यादातर पता ही होगा। ओके, स्ट्रेट वे लेट अस proceed to our first question. The first question is it good to laugh? Is it good to laugh? क्या हंसना अच्छी बात है? क्या हंसना अच्छा है? Is it good to laugh? यदि आप सोचते हैं अच्छी बात है या हंसना अच्छा है, yes, it is good to laugh. Yes, it is गुड टू लाफ। हाँ, हंसना अच्छा है। और यदि नहीं है तो नो, इट इज़ नॉट गुड टू लाफ। नहीं है, हंसना जो है वो ठीक नहीं है। इज इट गुड टू लाफ? क्या हंसना अच्छा है? यस, इट इज़ गुड टू लाफ। या नो, it is not good to laugh. Okay, next. Is he your younger brother? Is he your younger brother? Younger means छोटा। Younger means छोटा, और elder होता तो बड़ा। तो the question is he your younger brother? क्या वो तुम्हारा छोटा भाई है? आंसर विल बी, यदि है तो यस, ही इज माई यंगर ब्रदर। यस, ही इज माई यंगर ब्रदर। और यदि नहीं है तो नो, ही इज नॉट माई यंगर ब्रदर। नो, ही इज नॉट माई यंगर ब्रदर। और इसको ऐसे बोल सकते हो, नो, ही इज माई एल्डर ब्रदर। नो, he is my elder brother. Is he your brother? Is he your younger brother? Yes, he is my younger brother. Yeah, no, he is not my younger brother. Yeah, no, he is my elder brother. Okay, next. Is there any way to eat chocolates? Is there any way to eat chocolates? क्या चॉकलेट्स खाने का कोई तरीका है? इज देयर एनी वे, कोई रास्ता है, कोई तरीका है टू ईट चॉकलेट्स, चॉकलेट खाने का? इज देयर एनी वे टू ईट चॉकलेट्स? क्या चॉकलेट खाने का कोई तरीका है या कोई रास्ता है? यदि है तो यस, देयर इज ए वे टू ईट चॉकलेट्स। हाँ, चॉकलेट्स खाने का एक तरीका है। यस, देयर इज ए वे टू ईट चॉकलेट्स। और ये नहीं है तो नो, देयर इज नो वे टू ईट चॉकलेट्स। नो, देयर इज नो वे टू ईट चॉकलेट्स। नहीं, चॉकलेट्स खाने का कोई तरीका नहीं है। ओके, नेक्स्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केक on top of the fridge? Is the cake on top of the fridge? Top of the fridge मतलब फ्रिज के ऊपर। Is the cake, क्या केक है on top of the fridge? फ्रिज के ऊपर। Is the cake on top of the fridge? यदि है तो yes, the cake is on the top of the fridge. Yes, the cake is on the top ऑफ द फ्रिज। हाँ, केक फ्रिज के ऊपर है। और यदि नहीं है तो नो, द केक इज नॉट ऑन टॉप ऑफ फ्रिज। नहीं, जो केक है वो फ्रिज के ऊपर नहीं है। नो, द केक इज नॉट ऑन टॉप ऑफ फ्रिज। और यदि मान लो केक फ्रिज के अंदर रखा है तो नो, द केक इज इनसाइड द फ्रिज। No, the cake is inside the fridge. Okay, next.
इज इट द लास्ट पीस ऑफ केक? इज इट द लास्ट पीस ऑफ केक? क्या ये केक का आखिरी टुकड़ा है? लास्ट पीस में आखिरी टुकड़ा, जैसे पूरा केक खा लिया, लास्ट में एक छोटा टुकड़ा बच गया। इज इट लास्ट पीस ऑफ केक? या मान लो दुकान के अंदर सारे जो केक थे वो ख़त्म हो गए, उससे लास्ट बचा हुआ है केक उसके पास, तो वो भी लास्ट पीस ही होगा। इज इट द लास्ट पीस ऑफ केक? क्या ये केक आखिरी केक है या आखिरी केक का टुकड़ा है? यदि है तो यस इट इज़ द लास्ट पीस ऑफ केक। हाँ, ये सबसे आखिरी वाला बचा हुआ केक है या ये आखिरी बचा हुआ केक का टुकड़ा है? यस इट इज़ द लास्ट पीस ऑफ केक। और यदि नहीं है तो नो इट इज़ नॉट द लास्ट पीस ऑफ केक। नो इट इज़ नॉट द लास्ट पीस ऑफ केक। ओके, नेक्स्ट। इज इट एन एरोप्लेन? इज इट एन एरोप्लेन? क्या यह एक एयरप्लेन है? एयरप्लेन मीन्स हवाई जहाज। यदि है तो यस इट इज एन एयरप्लेन। और यदि नहीं है तो नो इट इज नॉट एन एयरप्लेन। नो इट इज नॉट एन एयरप्लेन। और यदि हेलीकॉप्टर टाइप नजर आ रहा तो नो इट इज ए हेलीकॉप्टर। नो इट इज ए हेलीकॉप्टर। ओके, नेक्स्ट। इज दैट योर बाइसिकल? इज दैट योर बाइसिकल? दिस क्या होता है? यह है, और दैट मीन्स थोड़ा जो दूर है वह। इज दैट योर बाइसिकल? क्या वह तुम्हारी बाइसिकल है? इज दैट योर बाइसिकल? ये तुम्हारी है तो यस दैट इज माई बाइसिकल। यस दैट इज माई बाइसिकल। और यदि नहीं है तो नो दैट इज नॉट माई बाइसिकल। नो दैट इज नॉट माई बाइसिकल। नहीं, वो मेरी साइकिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट। इज इट कोल्ड टुडे? क्या आज ठंडी है? इज इट कोल्ड टुडे? क्या आज ठंडी है? यस इट इज कोल्ड टुडे। हाँ, आज ठंडी है। या नहीं है तो नो इट इज नॉट कोल्ड टुडे। नहीं, आज ठंडी नहीं है। नो इट इज नॉट कोल्ड टुडे। इसको ऐसे बोल सकते हो, नो इट इज हॉट टुडे। नहीं, आज तो गर्मी है। नो इट इज हॉट टुडे। ओके, नेक्स्ट। इज इट रेनिंग? क्या बारिश हो रही है? इज इट रेनिंग? यदि हो रही है तो यस इट इज रेनिंग। यस इट इज रेनिंग। हाँ, बारिश हो रही है। और नहीं हो रही है तो नो इट इज नॉट रेनिंग। नो इट इज नॉट रेनिंग। नहीं, बारिश नहीं हो रही है। नेक्स्ट। इज देयर एनी चांस ऑफ सक्सेस? इज देयर एनी चांस ऑफ सक्सेस? सक्सेस क्या होती है? सफलता, जो कोई काम पूरा हो जाए। ठीक है, क्या सफलता के चांसेस हैं? या मतलब आपको उस काम में भाई सफलता मिलने के आसार हैं? चांस मतलब उसकी कोई प्रोबेबिलिटी है। इज देयर एनी चांस ऑफ सक्सेस? इज देयर एनी चांस ऑफ सक्सेस? यदि सक्सेस मिलने के चांस हैं तो यस देयर इज फुल चांस ऑफ सक्सेस। या यस देयर इज हाफ चांस ऑफ सक्सेस। फुल चांस तो मतलब पूरा चांस है, और हाफ चांस मीन्स आधा चांस ही है, मतलब आधा 50% चांस है उसका। यस देयर इज फुल चांस ऑफ सक्सेस, या यस देयर इज हाफ चांस ऑफ सक्सेस, या नो देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस। नो देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस। नहीं, सक्सेस मिलने का कोई भी चांस नहीं है। ओके, नेक्स्ट। इज सी कमिंग विद अस? इज सी कमिंग विद अस? क्या वह हमारे साथ आ रही है? इज सी कमिंग विद अस? क्या वह हमारे साथ आ रही है? यदि हमारे साथ आ रही तो यस सी इज कमिंग विद अस। यस सी इज कमिंग विद अस। और नहीं आ रही तो नो सी इज नॉट कमिंग विद अस। नो सी इज
not coming with us. Okay, next. Is लक्ष्य your best friend? क्या लक्ष्य तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है? Is लक्ष्य your best friend? यदि है तो yes, लक्ष्य is my best friend. Yes, लक्ष्य is my best friend. और यदि नहीं है तो no, लक्ष्य is not my best friend. No, लक्ष्य is not my best friend. और या फिर ऐसे भी कह सकते हो no, नमन is my best friend. No, नमन is my best friend. Okay, next. Is it really good? Is it really good? क्या सही है, सही में अच्छा है? क्या ये सही में अच्छा है? Is it really good? यदि है तो yes, it is really good. Yes, it is really good. यह वास्तव में ही अच्छा है. और यदि नहीं है तो no, it is not good. या no, it is not really good. Okay, next. Is she learning English? Is she learning English? क्या वह इंग्लिश सीख रही है? यदि सीख रही है तो yes, she is learning English. Yes, she is learning English. और नहीं सीख रही है तो no, she is not learning English. No, she is not learning English. या ऐसे बोल सकते हो no, she is learning math. No, she is learning math. नहीं, वह मैथ सीख रही है. Okay, now some bonus facts. आज हमारा बोनस फैक्ट्स में टॉपिक है लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग, लेटर दो तरह से, लेटर राइटिंग दो तरह की होती है. एक तो फॉर्मल लेटर बोलते हैं उसको, और दूसरा इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर को हिंदी में औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल लेटर को हिंदी में अनौपचारिक पत्र बोला जाता है. इनके लिखने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ. फॉर्मल लेटर क्या है? ऑफिशियल लेटर, यानी कि किसी ऑफिस को लिख रहे हो, किसी स्कूल को लिख रहे हो, किसी डिपार्टमेंट को लिख रहे हो, तो वो क्या है? फॉर्मल लेटर हो गया या औपचारिक पत्र हो गया. वो क्या है? फॉर्मल लेटर या औपचारिक पत्र. जैसे मान लो आपको कोई कंप्लेंट देनी हो, कोई रिक्वेस्ट या कोई इंक्वायरी, तो उससे रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट को, किसी स्कूल को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ऑफिस को जो आप लेटर लिख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल लेटर. दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल लेटर. उसको बोलते हैं औपचारिक पत्र. और दूसरा है इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक. तो इनफॉर्मल किसको लिखते हैं? वो होता है अपने दोस्तों को लिखना, अपने परिवार को लिखना, ठीक है, किसी भी अपने जानकार को लिखना, वो सब इनफॉर्मल लेटर कहलाता है. इनफॉर्मल, अनौपचारिक, ठीक है. उसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मतलब आप कुछ भी लिखो, कैसा भी लिखो, क्योंकि वो पहले से आप अपने दोस्त को या अपने परिवार को सोचते हो, तो उस लेटर में ज़्यादा आपको हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ हर एक चीज़ मेंशन करो. आप नहीं भी मेंशन करा तो अगले वाला समझ जाएगा आपके नाम से ही कि भाई आपने ये कौन है और क्या कहना चाह रहा है, ठीक है. जैसे मान लो सब ये इसमें मेन रहता है, जैसे कोई भी हम एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या है? सब्जेक्ट लिखते हैं. लेकिन इनफॉर्मल लेटर के अंदर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता. मेन डिफरेंस ये है इसमें, ठीक है. एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर में हम सब्जेक्ट लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. ये इसमें सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है. बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है इसके अंदर. ओके, अब जैसे फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें सबसे ऊपर क्या रहता है? चलो सबसे ऊपर बाद में बताते हैं. पहले बताते हैं कि पहले के टाइम में जो ओल्ड हमारा फॉर्मेट हुआ करता था, फॉर्मेट मतलब तरीका पत्र लिखने का या लेटर लिखने का, उसमें क्या था? कुछ चीज़ें राइट में रहती थी, कुछ लेफ्ट में रहती थी, कुछ सेंटर में रहती थी, ठीक है. लेकिन अभी ऐसा नहीं है. अभी सारा लेफ्ट साइड में रहेगा, मतलब लेफ्ट से शुरू करोगे आप, ठीक है. अभी सेंटर में या राइट में वो सब खत्म हो गया है. ओके, सबसे ऊपर जब लिखेंगे तो सबसे पहले ऊपर क्या रहता है? खुद का एड्रेस. खुद का एड्रेस
जब लेकिन एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए स्कूलों में सिखाया जाता है कि भाई उसमें आप क्या कर सकते हो, या तो लिखो मत, या लिखते हो तो एग्ज़ाम का रूम नंबर या उसके नीचे स्कूल का नाम, बस उतना लिखना है। ठीक है, एड्रेस में ये नहीं कि वो पूरा का पूरा अपना फुल एड्रेस आपने लिख दिया तो वो एग्ज़ाम में परमिटेड नहीं है। लेकिन यदि आप एग्ज़ाम को छोड़ के कहीं बाहर किसी डिपार्टमेंट में किसी और लिख रहे हो, तब आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है उसके अंदर सबसे ऊपर। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे क्या रहेगा, दूसरी रहेगी तारीख, डेट। उसके नीचे क्या लिखेंगे, डेट। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आता है, एड्रेस किसका, अपना तो ऊपर लिख चुके हो आप, तो उससे नीचे किसका आता है, जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस स्कूल को। ठीक है, तीसरे नंबर पे उसका एड्रेस रहेगा। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे क्या रहेगा, सब्जेक्ट। उसमें मेन किस चीज़ पे आप लिख रहे हो। ठीक है, हो गए 4 हमारा, पहले खुद का एड्रेस, फिर डेट, तीसरे पे एड्रेस जिसको हम लिख रहे हैं वो लेटर, चौथे पे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के नीचे सर या मैडम, आजकल डियर वर्ड लगाते नहीं है, पहले डियर सर डियर मैडम लगाते थे, तो आजकल डियर वर्ड लगाते नहीं है, तो सर या मैडम हमारे हो गए 5। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, जो भी कंटेंट्स का मतलब जो आप हमें लिखना है वो पूरी कहानी, वो 1 पैरे में भी हो सकती है, 2 पैरे भी, 3 पैरे भी, 4 पैरे भी, जितने भी हो। ठीक है, पैराग्राफ कितने भी हो उसके अंदर हो सकते हैं, पैराग्राफ्स में आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छठा चीज़। ठीक है, ये हमारा जो कंटेंट्स है ये छठे नंबर पे आ गया। उसके बाद 7वें नंबर पे क्या आता है, योवर्स ट्रूली, योवर्स फेथफुली। ठीक है, उसके नीचे सिग्नेचर के नीचे नेम, और नेम के नीचे मोबाइल। लेकिन मोबाइल कब लिखना है, जब ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो तो ही, ये नहीं कि वो स्कूल वाले उसमें भी क्या नाम मोबाइल नंबर लिख के आ जाओ, वो परमिटेड नहीं है स्कूल के अंदर। ठीक है, तो स्कूल वाले मोबाइल नंबर नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन सिग्नेचर, नेम, वो सिग्नेचर और उसके नीचे नेम, ये लिखना है। ठीक है, अभी इनफॉर्मल और फॉर्मल के बीच में तो बता दिया था, उसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है, बाकी उसमें आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, और उसमें से कुछ छोड़ भी सकते हो, कुछ लिख भी सकते हो, उसमें 100% कंपलसरी नहीं है। ठीक है, वो जब प्रैक्टिकल में, लेकिन यदि आपको क्लास में लिखने के लिए आ गया, तब आपको सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें लिखनी है। लेकिन मेन क्या ध्यान देना है, आपको अपना घर का एड्रेस या अपना मोबाइल नंबर स्कूल के एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना है। ये बात है। इसके अलावा मान लो कोई टीचर्स आपको कुछ और लिखने के लिए बोलते हैं, जैसे कि भाई आपको ये बोला जाता है कि नहीं, आप बिल्कुल भी आपका एग्ज़ाम रूम नंबर या स्कूल का नाम भी नहीं लिखोगे, या स्कूल का नाम लिखोगे तो ABC लिखोगे, तो वो आप जैसे आपके टीचर बताते हैं वैसे आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कई स्कूल भी बोलते हैं नहीं स्कूल का नाम नहीं लिखना है, तो स्कूल ABC लिख कर दो आप। ठीक है, कि स्कूल का नाम भी ना हो, तो वो यदि टीचर ऐसा कहते हैं तो आप स्कूल का नाम भी छोड़ दो, उसके जगह ABC लिख दो, मतलब उसको ये पता ना चले आप किस स्कूल से हैं। ठीक है, ये तो बात हुई फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर की। अब एक एप्लीकेशन और लिखी जाती है। एप्लीकेशन क्या है, ये फॉर्मल लेटर की तरह ही होती है, ये ज़्यादातर सबको आती होगी। ठीक है, इसमें 1-2 चीज़ें मेन है वो बता देता हूँ। एक तो जैसे पहले होता था टू द, फिर प्रिंसिपल, अब टू और द आजकल चलता नहीं है, सीधा प्रिंसिपल, फिर नीचे स्कूल का नाम। ठीक है, उसके नीचे डेट, उसके नीचे सब्जेक्ट, फिर सर या मैडम, और फिर जो भी कंटेंट्स आप लिख रहे हैं कि आई मे प्लीज़ बी ग्रांटेड 2 days लीव। ठीक है, एज आई एम नॉट वेल, एज आई एम सिक। फिर है उसके नीचे योवर्स ट्रूली या योवर्स फेथफुली, उसके नीचे सिग्नेचर, उसके नीचे आपका नाम, नेम। ठीक है, बस इतना ही। ओके।